लिया था? हाँ, पकड़ लिया था, लेकिन एक लड़की की सिफारिश पर छोड़ दिया। लड़की? एक बहादुर लड़की जो गुंडों की साथी बनकर रहती है, पुलिस के लिए काम करती है। तो तुम लोगों को मालूम हो गया? सब कुछ। मगर तुम लोग मुझसे कुछ मालूम नहीं कर सकोगे। तुम जैसे गद्दारों के हाथ में आने से पहले मैं खुद अपनी जान ले लूंगा। छोड़ो। क्या कर रही हो तुम? छोड़ो। पागल लड़की, किसकी जान ले रही थी जानती हो? अपनी नहीं, अपने गुरु की जान ले रही थी। ये क्या बकवास है? ये बकवास नहीं। जिस तरह मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया, उसी तरह तुम भी मेरे बारे में धोखा खा गई। मैं उन लोगों का साथी नहीं, मैं एक पुलिस ऑफिसर हूं। मुझे उसी दिन भर्ती कर लिया गया था जिस दिन तुम अपनी हथेली पर जोत जलाकर बैठी थी। तुम पागल तो नहीं? मेरी असलियत जानकर भी प्यार जता रहे हो। तुम कैसी बातें कर रही हो उमा? उमा? मेरा नाम रमा है। ओ प्लीज उमा, मुझ पर भरोसा करो। मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रहा। मैं वही हूं जो था तुम्हारा गुरु, अपनी उमा का आई जी। तुम उमा नहीं हो। तुम उमा नहीं हो तो तुम्हारी शक्ल। जुड़वा बहनों की शक्ल एक जैसी होती है। ओह माय गॉड, तुम उमा की जुड़वा बहन हो। ये धरती कितनी छोटी है गुरु। मैं अपनी बचपन की दुनिया से लाखों मील दूर चली आई थी, मगर सड़क खत्म होने को आई तो पता चला मैं फिर एक बार अपने ही दरवाजे पर खड़ी हूं, वहीं उसी जगह जहां से मेरी कहानी शुरू हुई थी। मम्मी मम्मी, मुझे बाथरूम जाना है। ओहो, देख गुरु के पापा पुजारी के रूम में गए हैं, उनके साथ जा। जा। अरे सुन, तू रमा है कि उमा? रमा। दोनों एक जैसी लगती हैं। ये लो मुन्नी भाई, तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा। ये लो। चलो ठीक है, तैयार कर दो इसे, कभी मुजरा सुनने आएंगे। चलो बरखुरदार, तुम्हें भी कुछ बना दें। पुरखी भैया अंकल। हाँ। चुप हो जा। नहीं, मुन्नी बाई के कोठे पर मेरे पैरों में घुंघरू बांध दिए गए, आंखों में आंसू और पैरों में घुंघरू लिए नाचती रही। पांव जख्मी हो गए, मगर घुंघरुओं की जंजीरें नहीं खुली और उन्हीं जंजीरों में जकड़ी हुई मैं जवान हो गई।
एक दिन मैं नाच रही थी, मनु और विकी कोठे पर आए, मुझे ममता की गोद से उठाकर बाजार की धूल में फेंकने वाले मेरे सामने थे। अरे आइए आइए, बैठिए वाह ना। मुन्नी भाई, क्या बात है। डार्लिंग, मैंने अपना बदला लेने के लिए विक्की को अपनी अदाओं के जाल में फंसाया और यहाँ पहुंच गई। मेरे सारे कातिल मेरे सामने थे, लेकिन उनकी मौत से मेरा बदला पूरा नहीं होता, इसलिए मैं उनकी सारी खबरें पुलिस को देती रही और एक एक करके उनके सारी प्लान बर्बाद करने लगी। मगर एक डर हमेशा लगा रहा, कहीं अपना बदला लेने से पहले मेरी मौत ना जाए। कितनी भयानक कहानी है। क्या उमा बिल्कुल मेरे जैसी है गुरु? हाँ, सिर्फ तुम्हारी आंखें। प्लीज गुरु, मुझे मेरी माँ से मिला दो। रमा, वो सब मुझसे नफरत करते हैं। वो लोग यही समझते हैं मैं बदमाश बन गया हूं, और अगर वहां जाते हुए हम लोगों को किसी ने देख लिया तो? आज मैं हर खतरे के लिए तैयार हूं। बचपन से लेकर आज तक अपनी माँ और उनके प्यार के लिए तरसती रही। तुम्हें तुम्हारी माँ के प्यार की कसम, मुझे ले चलो प्लीज, मुझे ले चलो। तुम भैया, तुम शायद रास्ता भूलकर इस घर तक आ गए हो। कोई अपना घर भूल गया था, उसे रास्ता दिखाने आया हूं। आओ रमा। माय गॉड, मेरी बेटी रमा। माँ, रमा, माँ, रमा, मेरी बेटी तू जिंदा है। कहाँ थी तू रमा? हम तो सब समझते रहे, भगवान न करे आप तो कभी नहीं मिलेंगे। नहीं माँ, मैं आ गई माँ। बाबूजी, बेटी, बाबूजी, मेरी बच्ची। हम तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूल सकते बेटा। मैंने एहसान नहीं, रमा को किया हुआ वादा पूरा किया है। मैं नीचे इंतजार करता हूं। ठहरो गुरु, अभी से क्यों जा रहे हो बेटा? पूजा करके जाना। अगर ये पूजा में बैठा तो मैं चली जाऊंगी। मगर बहन, आज के दिन तो किसी को घर से नहीं निकालते। ये मंदिर नहीं, घर है, और शरीफों की घर की पूजा में जलील बाजारू गुंडे नहीं शामिल होते। मैं जा रही हूँ। तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है माँ, मैं जा रहा हूँ। रुक जाओ गुरु। आंटी जी, आप सबको धोखा हो रहा है। नहीं रमा, तू कुछ नहीं बोलना। मैं चुप नहीं रहूंगी गुरु। आंटी जी, गुरु ने आपको धोखा दिया है। गुरु वो नहीं जो आपको नजर आता है। कुछ नहीं बोलना रमा। गुरु एक पुलिस ऑफिसर है। पुलिस ऑफिसर? ये एक पुलिस ऑफिसर है जिसे देश के दुश्मनों का पता लगाने के लिए गुंडा बनने का नाटक करना पड़ा। तुम्हें पुलिस में कमीशन कब मिला? जिस दिन तुमने अपनी हथेली पर जोत जलाई थी। उसी दिन? हाँ, लेकिन तुमने अपनी नौकरी के बारे में हमेशा क्यों छुपाया? इसलिए कि मैं तुमसे छुपाना चाहती थी। होटल के कमरे साफ करती थी। मैं जानती हूँ कि तुम ये पसंद नहीं करते। अपनी माँ से भी छुपाया? मैंने पुलिस कमिश्नर के सामने कसम खाई थी माँ, आज भी अगर रमा ना बोलती मैं अपने आप को तुमसे छुपा कर रखता। मेरे बच्चे, मेरे लाल। ला ला ला। हाँ हाँ, अरे वाह मनु सेठ, तो आजकल ये काम धंधा चल रहा है मेरे भाई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।
ये किसी दिन काम आएगा। अरे गुरु रमा साथ में, ये साले कहां से आ रहे हैं? गुरु, न जाने क्यों आज तुम्हारी माँ को मिलकर मुझे ऐसा लगा जैसे मैं उन्हें बहुत करीब से जानती हूँ। उन्होंने भी जिंदगी भर बहुत दुख उठाए हैं क्या? हाँ रमा, मैं बहुत छोटा था जब मेरे पिता की हत्या की गई थी। वो भी जन्माष्टमी का दिन था, गोकुल धाम मंदिर में। क्या? गोकुल धाम मंदिर? 15 साल पहले? हाँ, क्यों? वही तो कत्ल है जो मैंने देखा था। हत्यारा और कोई नहीं, वो राक्षस मनु है। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। नहीं गुरु, इतनी जल्दी नहीं। तुम अपना फर्ज नहीं भूल सकते। पहले वो काम पूरा करना है जिसके लिए पुलिस ने तुम्हें यहाँ भेजा है, फिर हम दोनों अपना बदला लेंगे। हाय देवी, रेडी फॉर द डांस? क्या टीवी रूम किधर है? कुत्ते साले, अब मनु को यकीन आएगा। मनु, ओहो, साले पुलिस के जासूस, ये वीडियो कैसेट तेरी मौत है। रमा, रमा, गुरु, वो टेप? तुम फिक्र मत करो। गुरु, प्लीज प्लीज वो टेप लिखिए। तुम फिक्र मत करो। बक रहा है। हाँ बकता हूं मैं। अंधे हो गए हो तुम। वो पुलिस वाला है और रमा उसकी साथी है। ये देखो क्या बातें कर रहे हैं दोनों इस कैसेट में। मदन, अच्छी तरह से सोच ले। अगर तू गुरु के खिलाफ कोई साजिश कर रहा है तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जरूर मार देना। पहले ये कैसेट देखो तुम। जाओ, मैं कहता हूं कैसेट देखो। क्यों अंकल, आप भी पोरकी पैया? ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। हरामजादे, मनु, किसी ने कैसेट बदल दिया है। मेरी बात का यकीन करो मनु। मुझे ही ब्लैकमेल करने चला था। विकी, रमा गद्दार है, रमा गद्दार है। साले पोरकी पैया, अपुन की रमा को गद्दार बोलता है। मनु, गद्दार तो तू है। मनु, मैंने उसे गोली मारी है। जाके पूछ उससे मैंने उसे गोली क्यों मारी है। गोली मारी है? फिर तो ये सचमुच कोई हमारे साथ चाल चल रहा है, क्योंकि थोड़ी देर में रमा का नीचे डांस शुरू होने वाला है। वो हरगिज़ डांस नहीं कर सकती, वो हरगिज़ डांस नहीं कर सकती। मनु, अगर तुमको मेरा यकीन नहीं तो चल कर देखो। यकीन तो अब तुझे दिलाना है। अगर रमा नीचे डांस कर रही होगी तो हरामजादे मुर्दे खाने तक तुझे डांस करना पड़ेगा। चल मेरे साथ। चलो।